खुशी हुई कि मैंने बच्चों के साथ कुछ शेयर किया। मुझे जो नॉलेज है वो उनको मिल पाया। कि मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक हेल्थ एजुकेशन ज़रूर देना चाहिए और स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारा जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, हम वहाँ पर अपने इस आपकी सखी सहेली के माध्यम से जाएंगे। जी, आद्या महिला समिति की तरफ से एक सहेली, एक सखी सहेली, उसके अंतर्गत हमने यहाँ में जितनी बच्चियाँ हैं, क्योंकि हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं जब हम लोग 17-18 साल के थे। इसी एहसास के चलते मुझे लगा कि मैं उम्र के एक ऐसे पड़ाव को पार करके आई हूँ, तो मुझे लगा कि जब हमारी बच्चियाँ हैं, जब हमारी बेटियाँ हैं, तो क्यों ना उनका ऐसे समय में साथ दिया जाए। बहुत अच्छी डॉक्टर है गायत्री नामदेव या और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके हम बच्चियों के ऐसे लेक्चर कराएंगे। आज बहुत अच्छा लगा, हम वैष्णो यूनिवर्सिटी में आए। टीनेजर गर्ल्स यानी कि 16 से 21 वर्ष तक की बालिकाओं की स्वास्थ्य समस्याओं और उन पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों व उनकी समस्याओं को लेकर एक खुले मंच पर आज चर्चा की गई। इस मंच में छतरपुर शहर की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री नामदेव और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह ने शिरकत की। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत परिसर में एक वृक्ष लगा करके की गई। उसके बाद कॉलेज में पढ़ने वाली कन्याओं के साथ इन लोगों ने सीधे वार्ता की। इस वार्ता में केवल महिला वर्ग को ही शामिल किया गया था। इस खुले मंच के दौरान लड़कियों को आने वाली सामाजिक समस्याओं और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर खुली चर्चा की गई थी। अधिकांश देखा गया है कि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर बालिकाएं अपने परिवार व अन्य लोगों के साथ इस समस्या को साझा नहीं कर पाती और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। उनको आने वाले प्रश्नों और बालिकाओं के प्रश्नों के सीधे उत्तर देने के लिए डॉक्टर गायत्री नामदेव ने इस पर चर्चा की। बालिकाओं ने भी उनसे खूब प्रश्न पूछे और कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए जो सामान्य रूप से नहीं किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में अर्चना गुड्डू सिंह ने भी बालिकाओं के साथ अपने विचार साझा किए और कई सामाजिक प्रश्नों का उत्तर भी उन्होंने बालिकाओं को दिया। बालिकाओं के द्वारा भी कई ऐसे प्रश्न किए गए जो सामान्यतः उनके मन में ही रहते हैं या सही उत्तर न मिल पाने के कारण वो दिग्भ्रमित होती रहती हैं। समाज में इस प्रकार की चीज़ों पर खुली वार्ता होना अति आवश्यक है ताकि प्रश्नों के सही उत्तर मिलने से भविष्य में सही दिशा मिल सके। डॉक्टर गायत्री नामदेव ने कई चिकित्सीय सुझाव बालिकाओं को दिए थे और आने वाली समस्याओं के लिए पहले से तैयार रहने की भी सुझाव उन्होंने बालिकाओं के साथ साझा किए। इस पूरे कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर की महिला स्टाफ ने अपने प्रश्नों का भी इन लोगों से उत्तर प्राप्त किया है। हाँ, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि मैंने बच्चों के साथ कुछ शेयर किया। मुझे जो नॉलेज है वो उनको मिल पाया। उनकी परेशानी मैंने सुनी और उनको बताया कि कैसे करना है। कितनी आज जागरूकता की ज़रूरत है बच्चियों को यदि बात की जाए? वैसे तो देखिए कि मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक हेल्थ एजुकेशन ज़रूर देना चाहिए और स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दोनों के लिए ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन आजकल ज़रूरत बन गई है ताकि हमारे समाज में होने वाले अपराध भी कम हो पाएँ और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है वो भी कम हो पाए। इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे जो चलाया जा रहा है इनके द्वारा? क्या और अर्चना के द्वारा चलाया हुआ बहुत अच्छा अभियान है ये और इससे सभी को फ़ायदा होगा। आपके साथ किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत? जी, एक आद्या महिला समिति की तरफ से एक सहेली, एक सखी सहेली,
उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे जितनी बच्चियाँ हैं, क्योंकि हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। जब हम लोग 17-18 साल की उम्र में थे तो बहुत सारे जो हमारे चाहे आप फिज़िकल कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए, तो इसको लेके जब चेंजेस होते थे तो हम लोग कहीं ना कहीं झिझक में और एक शर्म रहती थी जिससे हम किसी से पूछ नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। तो ये हमने एहसास किया है। इसी एहसास के चलते मुझे लगा कि मैं उम्र के एक ऐसे पड़ाव को पार करके आई हूँ, तो मुझे लगा कि जब हमारी बच्चियाँ हैं, जब हमारी बेटियाँ हैं, तो क्यों ना उनका ऐसे समय में साथ दिया जाए। तो अभी हमारा जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, हम वहाँ पर अपने इस आपकी सखी सहेली के माध्यम से जाएंगे और ऐसे ही हमारी जो शहर की नाम बहुत अच्छी डॉक्टर है गायत्री नामदेव या और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके हम बच्चियों के ऐसे लेक्चर कराएंगे। आज बहुत अच्छा लगा, हम कृष्णा यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ थी उनको हमने समझाइश दी कि किस तरह से हाइजीन, क्योंकि क्या होता है मातृशक्ति अपना ध्यान नहीं रखती, बाकी सबका ध्यान रखती है। और एक बहुत छोटी उम्र से हमको सिखाया जाता है कि अपने भाइयों का, अपने पापा का, मम्मी का, सबका ध्यान रखना है। तो ये कहीं ना कहीं जो आदत है ये बच्चियों में घर कर जाती है और वो सिर्फ अपना ध्यान ना रख के बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो मुझे लगा कि आज जब हम यहाँ यूनिवर्सिटी आए हैं, हमने बच्चियों को उनके शरीर में होने वाले चेंजेस के बारे में बताया, डॉक्टर ने बताया, और साथ ही साथ जब हमें अच्छा लगा जब बच्चियों ने खुल के क्वेश्चन किए और उनके दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही थी कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, इस तरह से क्यों होता है, तो जब बच्चियों ने हमसे पूछा और हमने उनके सवाल के जवाब दिए, हमारी डॉक्टर ने जवाब दिए, तो कहीं ना एक बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियां जो हैं इस चीज़ को महसूस कर रही हैं और उन्होंने वो थैंकफुल भी हुई कि हम उनके बीच में आए और उनसे बात करें।